पीछे से कहीं देखे देखे लग रहे थे। इसने पहचान लिया आपका। मोहल्ला कॉलोनी जिसे कहते हैं, उसकी कहानी है। और इश्क जो टाइटल में भी है, अलग अलग है, सब अपना अलग अलग इश्क चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी कहानी है। आजकल के टाइम में जब क्राइम आप हर जगह देख रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ही वो एंगल मेरे साथ प्यार कर रहा है कि नहीं, ये हमको ये शो में find out देखने को करना है। मिलेगा। तो मेरे कैरेक्टर का नाम देव है, और जो और वो मेहर के प्यार में है, मतलब प्यार में है वो। आई थिंक ये शो की सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको मतलब प्यार का सबसे अच्छा फेज होता है फॉलिंग इन लव। तो ये इस शो में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि दो अनजान जो बिल्कुल एक दूसरे से पहचान में नहीं है, उन दोनों को एक दूसरे के बारे में किस तरह से प्यार, रिलेटेबल स्टोरी है उस तरह से। जी Your character. मैं जो कैरेक्टर प्ले कर, मेहर बहुत ही स्वीट सिंपल लड़की है, जो जिसके छोटे छोटे सपनों में, छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। एंड से नेसेसरली इतना सपोर्ट उससे मिल नहीं रहा। एंड आई थिंक काफ़ी ऐसे लोग हैं, लॉट ऑफ विमेन हम आसपास देखते हैं जहाँ घर से कभी कभी सबके बीच में वो कॉलोनी में हर एक चीज़ की देखभाल करने की कोशिश करती है। इश्क हो रहा है, कहीं से एक्स वापस आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो हैंडल करने की कोशिश कर रही है। एंड यस वी सी सो यस। मेरे किरदार का नाम अश्विन चौहान है। आई थिंक अश्विन ऐसा है जो एक गो गेटर है, ज़िंदगी से और चाहता है, लेकिन पता नहीं। आई थिंक ये इसकी जर्नी है। ये एक्स लवर्स होते हैं, मेहर और अश्विन, और अश्विन उनके ज़िंदगी में वापस आते हैं जब तो उसी रियलाइजेशन की बीच में कहीं दबा हुआ अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता है। मैं कर रहा हूँ इसमें छोटन का कैरेक्टर। उसके छोटी छोटी आंखों में The thing is, I think in English, so I'm like translating, and by then महत्वाकांक्षा। और हमारी जो हिंदी है फिर काफी क्लिष्ट निकलती है। फिर हमारा कुछ आ रहा है। नहीं, ये तो मैं कहाँ पे है? इश्क नेक्स्ट डोर जो है, इश्क नेक्स्ट डोर। पानी पिला दो। नहीं नहीं, how contemporary. I don't know, this is a fun parade. You teach me, I don't know. How to parade, because I watch Friends. How to parade. चले मैम? Yes. Yeah, we are ready. Let's knock the door. We have a fantastic actors and इसका next door. क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस नए अपकमिंग शो के? इश्क नेक्स्ट डोर कहानी है
इट्स अ लव स्टोरी, ड्रामा भी है इसमें बहुत सारा। दिल्ली के कॉलोनी की कहानी है। कॉलोनीज़ में कॉलोनी का जो प्यार होता है हम वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ फैमिली शो, तो आप साथ में इकट्ठे मिलकर देख सकते हैं। इट्स स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री एंड इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अभय देव का कैरेक्टर प्ले करते हैं, मैं मेहर प्ले करती हूँ, सर अश्विन का कैरेक्टर निभाते हैं, और ये हमारे छुट्टन हैं जो कॉमिक टाइमिंग इनकी इतनी खूबसूरत है, आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। एंड नॉट ओनली कॉमिक टाइमिंग, वो बाकी जो सीन्स हैं बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया, आपको देखने मिलेगा वो। एंड जो डेटिंग ग्रामर है कुछ टाइम से चेंज हो गया है, बहुत अलग अलग टाइप के रिश्ते आ गए हैं, तो ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक आपको फील कराएगा और बहुत रिलेटेबल है। तो आपने ऐसे कैरेक्टर्स शायद अपने फैमिली में देखे होंगे या आपके दोस्तों अपने सर्कल में इन एंड अराउंड देखा होगा, तो ये उस टाइप की कहानी है। बेसिकली जानना चाहेंगे हर किसी से आपके कैरेक्टर के रिलेटेड, तो प्लीज। यस जी, मेरे कैरेक्टर का नाम देव है और ये देव का छोटा भाई है छुट्टन, और देव की माँ है, उनके पिताजी जल्दी निकल गए, तो घर की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देव के ऊपर आ गई है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बाकी कुछ करने में उसको लाइफ में टाइम नहीं मिल रहा। तो ना प्यार के लिए जगह है ना किसी और चीज़ के लिए जगह है। तो उसी के बीच में मेहर उसके लाइफ में आती है और उसकी जो बेरंग ज़िंदगी है उसमें थोड़े रंग आने लगते हैं। दूसरी चीज़ मुझे इस सीरीज़ के बारे में लगती है कि ये एक छोटे मोहल्ले की कहानी है। अभी मोहल्ले में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब कभी पानी नहीं आता, लीकेज होता है, या फिर पार्किंग की असुविधा हो जाती है, और ये सॉल्व करने वाले मोहल्ले के लोग होते हैं। तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत छोटे कैरेक्टर है, इनका क्या मतलब लाइफ में हो है, बट इनकी कहानी है। और तो मोहल्ले का पूरा एक्चुअली ये शो है। तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे घर की कहानी है, मेरे आसपास की कहानी है, मतलब लार्जर देन लाइफ से एक्चुअली छोटी छोटी डिटेल्स की कहानी है ये। प्यार की कहानी है, लोगों की कहानी है। जी, मैं जो कैरेक्टर प्ले करता हूँ उसका नाम अश्विन चौहान है। पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि कहानी एक बहुत ही मिडिल क्लास सोसाइटी में सेट हुई है। एक नॉर्थ का आपको फ्लेवर मिलेगा उसमें कि कैसे मोहल्ले में, यहाँ जैसे बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, दिल्ली में मोहल्ले का, कॉलोनी का कल्चर बहुत होता है, और वहाँ पर आपके पड़ोसी के पड़ोसी भी एक तरीके से आपका एक्सटेंडेड परिवार बन जाता है कि आपको पता है कि उसकी मम्मी कहाँ, वो क्या करते हैं, पापा कहाँ जाते हैं, सुबह सैर पे कौन जाता है, रात को जागरण कौन करा, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो उसी में ही ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और अश्विन की बात करें तो आई थिंक अश्विन ऐसा है जो हार मानने वालों में से नहीं है, बट वो फिगर आउट कर रहा है उसे चाहिए क्या ज़िंदगी में। ये एक्चुअली दिल्ली के आधे से ज़्यादा लड़कों की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि क्या होता है ना कि जवानी के जोश में आप अपने कुछ अजीज़ लोग या अजीज़ रिश्ते निगलेक्ट कर देते हैं, ठुकरा से देते हैं कि चलो अभी तो जवानी है, सामने देखेंगे आगे। बट ये अश्विन की ऐसी जर्नी है अपने आप को समझने की, और उसको जीवन में चाहिए क्या। और यहाँ बात हो रही है प्यार की, इश्क की। अश्विन की ज़िंदगी में मेहर पहले होती है और किसी कारणवश वो अब साथ नहीं है, बट जब ये वापस आता है वो ही कम्स बैक एज ए चेंज्ड मैन, और उसको अब रियलाइज़ होता है कि यार ये सच्ची मोहब्बत थी शायद। और उसे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ भी होता है कि ये थोड़ा लेट हो गया है, तो वो थोड़ा डेस्परेटली अब उसको पाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोशिश ही है, और ये कोशिश कहाँ जाती है वो बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग है, और वही जर्नी है। तो मैं प्ले कर रहा हूँ छुट्टन का कैरेक्टर, और जैसा कि सबका इश्क का एक अलग एंगल है ही, मेरा भी आपको देखने को मिलेगा इस शो में, बट मैं कहीं ना कहीं फैमिली ड्रामा में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। आप वो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा मतलब माँ के साथ कैसा रिश्ता है, भाई के साथ कैसा रिश्ता है, तो वो फैक्टर आपको देखने को बहुत मिलेगा। मतलब ये रिलेटेबल चीज़ें हैं, आप लोगों ने रिलेट करी होगी लाइफ में, हाँ यार ये ड्रामे तो होते हैं यार अपने साथ भी घर में, ये जो फेस कर रहा है ना बंदा, ये कहीं ना कहीं हमने भी फेस किया है। तो बहुत रिलेटेबल शो है, बहुत क्लीन शो है, आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत क्लीन कॉमेडी है। आपसे हम क्वेश्चन करना चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे कि हमने YouTube पे
बिल्कुल। तो यूट्यूब से एक वेब सीरीज की जर्नी आपकी कैसी रही? मेरी सच बताऊं तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब अभी तो चालू ही हुआ है, तो अच्छा होप फॉर द गुड कि आगे भी बहुत अच्छा शो मिले, बहुत अच्छा करूं मैं। बट एक्टिंग को लेके मैं कहना चाहूँगा कि एक्टिंग को लेके बहुत स्पेस मिल रहा है मेरे को। वहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं होता था अपने इमोशंस, अपनी जो चीज़ें उनको बाहर निकालने के लिए, बट यहाँ पे मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम है कि हाँ तेरे पास ये डायलॉग है, इस डायलॉग को तू कितना बढ़िया ले सकता है। वहाँ यूट्यूब पे ये सीन नहीं है, यूट्यूब पे ये है तो जल्दी से ले लो, क्योंकि टाइम नहीं है ऑडियंस के पास, क्योंकि उनको छोटे कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद है। बट यहाँ हमारे पास टाइम है, स्पेस है, तो हम खेलते हैं अपने इमोशंस के साथ, तो मज़ा आता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मेरा इसके साथ। हम आपसे जानना जी, चाहेंगे, जी। इवेंट सभी से जानना चाहेंगे, जी। इश्क का नेक्स्ट डोर क्या है आप सभी के लिए? इश्क का नेक्स्ट डोर ही तो नहीं मिल रहा। ये तो एक काल कोठरी है जिसमें बहुत सारे दरवाजे हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। इश्क का नेक्स्ट डोर, देखिए इश्क के बहुत सारे दरवाजे हैं। किसके लिए कौन सा दरवाज़ा है वो आपको समझना है। आपके लिए वो कौन सा इंसान है, आपके लिए वो कौन सी जगह है, आपके लिए वो क्या है, वो आप ही जान सकते हैं। मतलब वो इश्क आई थिंक बहुत सब्जेक्टिव है। किसी के लिए मतलब इश्क की कोई परिभाषा नहीं है। मैं सच बताऊं तो मैं भी सोच रहा हूँ, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। हाँ, नो द सेम। इश्क बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि आपको व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दैट इश्क, बहुत अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं उसके, और अलग अलग स्टेजेस पे आपको अलग अलग इश्क चाहिए शायद, या वो एक इश्क अगर आपको मिल जाए अपने लाइफ में, आप उसी को पकड़ के आप चल सकते हैं। आप में उतनी शिद्दत है, उतना पेशेंस और कमिटमेंट का, इफ़ यू वांट टू एंड यू कैन एंड यू, तो मतलब सबके लिए बहुत अलग होता है, और हम सब भी पर्सनली भी बहुत अलग अलग स्टेजेस में हैं, आई एम वेरी श्योर। सो आपने कहा महर की बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे सपने, उल्टा 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 नहीं उल्टा, सपने तो बड़े रहने दो। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। हाँ। इस सीरीज में आपके क्या सपने, आप किस कैरेक्टर या फिर किसके साथ आप? हाय, यस, तो महर बहुत ही स्वीट और सिंपल लड़की है। कॉलोनी में जो भी चीज़ें चल रही, जैसे दिक्कतें होती हैं कॉलोनी में कि कहीं नाले का कोई इशू हो गया या पानी नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों में महर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है। एंड वो बहुत ही एम्बिशियस है, उसे लाइफ में कुछ करना है, और उससे ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है अपने फैमिली से। सो एंड आई थिंक ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड दे हैव टू गो अगेंस्ट देम, एंड उन्हें दे हैव टू चेस देयर ड्रीम्स। तो आई थिंक महर की वो एक फ़ाइट है, एंड उसी दौरान उसमें एक बडिंग रोमांस की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे एक एक्स है जो कम्प्लीटली डिफरेंट है। महर इज़ अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर, और देव की ज़िंदगी बहुत बेरंग है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज उनकी लाइफ में एक फादर फिगर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने वो रोल टेक ऑन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं वो लग्जरी प्यार की है नहीं। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे आपस में मिलते हैं, कहाँ कैसे वो कहानी बनती है, दैट्स व्हाट महर इज़ अबाउट। ट्रेलर देखा आपके हाँ। सीरीज के, उसमें महर और देव के जो कैरेक्टर है, दोनों की आंखें मिलती हैं, बातें चलती हैं, एक्टिवा पे जाते चाउमीन खाते हैं हम। चाउमीन खाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी, महर किसके साथ रहना चाहती है, अपने एक्स के साथ या अपने प्रेजेंट? ये आपको मैम, ये सब आपको अभी शो जानना है। आप सब आपको नहीं जान शो सकते देखना ही नहीं हो, है। आपको शो, सब आपको अभी बस जानना है। आपको सिनॉप्सिस अभी जानने हैं। इतने सस्पेंस में ट्रेलर ही रख दिया है कि हम अभी जानना चाहते हैं। तो ये हमारे मेकर्स की, ये हमारे मेकर्स का टैलेंट है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे राइटर हैं, शेरी एंड अखिलेश, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हर एक कैरेक्टर को लिखा है, बहुत ही डिटेल्ड, एंड सबकी एक इंडिविजुअल कहानी है। एंड थैंकफुली OTT स्पेस इतना खुल गया है जहाँ पे आप लॉन्ग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसमें आप सिर्फ देव और महर की नहीं, देव और अश्विन की कहानी है, देव और छुट्टन की है, इनके घर की कहानी है, मेरे घर की कहानी है। तो सारे रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया गया है। तो अब कौन महर किसे चूज़ करेगी नहीं करेगी, वो आपको देखने मिलेगा ओनली ऑन 3 जुलाई ऑन जियो सिनेमास। इश्क नेक्स्ट डोर स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री। सब बोल दिया मैंने। सब
ये एक बहुत फेमस शायर है अभय महाजन करके, तो उन्होंने बोला है कि मतलब इश्क ही एक दरवाज़ा है। आप जो बोल रही थी कि इश्क का नेक्स्ट डोर क्या है, तो मुझे लगता है इश्क ही दरवाज़ा है, जो खुलने के बाद क्या होगा आपको पता नहीं है। तो वो अभी इसके मेहर के लाइफ में वो जो इश्क का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खोलने के बाद कौन आता है आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। और मुझे सच में लगता है कि पहली बार स्पेशली जब प्यार होता है, पहली बार आप प्यार में पड़ते हो, कुछ आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, सब नई नई चीज़ें होती है, और वो पहली एक ही बार होता है और वो बहुत स्पेशल होता है। फिर मतलब लोगों के वो रिलेशनशिप रहते हैं या टूट जाते हैं, पर फिर भी वो बहुत स्पेशल होते हैं। तो ये शो उस तरह से पहले प्यार को लेकर बनाया हुआ है। मतलब इवन कोई एक्स है तो वो भी पहले प्यार के बारे में सोच रहा है अपनी लाइफ में। तो जिन्होंने पहले प्यार, जिनको पहला प्यार हुआ है या जिनको पहला प्यार हुआ भी नहीं है अभी तक, सबके लिए ये शो है। और बहुत सारे लोग प्यार में पड़ जाएंगे, जिनके झगड़े हुए हैं उनके झगड़े सुलझ जाएंगे, शादियाँ बनेंगी, फैमिलीज बनेंगी, ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म होगा। तो ये शो से सब होने वाला है। इसकी तो बहुत बातें हो गई। आप सभी की केमिस्ट्री कैसे रही ऑन सेट? बहुत बढ़िया रही हमारी केमिस्ट्री। हम सब बहुत मिल बांट के एक दूसरे का ख्याल रखा है हमने, और बहुत मस्तियाँ हुई हैं। जैसे अभी भी अगर आप कोई गाना लगा दो, हम सब एक सेकंड नहीं लगेगा, हम सब डांस करने लगेंगे। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड हैप्पी एनवायरनमेंट ऑन सेट। बहुत मज़ा आया काम करने में। जैसे कि हमने अभी देखा बैक कैमरा आप लोग कितने एंजॉय करते हैं, बट सेट पे ऐसा कुछ कहानी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत थी तो बहुत इंटरेस्टिंग, पर मैम मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं, हम नहीं बता सकते, सॉरी। छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, मतलब आप काम में इतने वो बिजी होते हैं कि ऐसी कोई इंसिडेंट, मतलब कुछ कहानी तो नहीं। बट हाँ, जैसे एक बार ऐसे ही खेलते कूदते नाचते इनको हम एक डांस मूव करा रहे थे, और पैर तोड़ दिया, और वो मूव में शायद उठा के रखना होता है, और वो मैंने गलती से छोड़ दिया। वो मेरा मिड पॉइंट पे इंटरेस्ट चला गया और मैंने वो साइड में देख लिया। तो वो सर एक मिनट, इंटरेस्ट नहीं चला गया, कॉन्फिडेंस चला गया। अच्छा। सर प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं हवे में आई हैड टू बी देयर, छोड़ दिया सर ने। उसके बाद हमारे पैर में आई मोच, और उस दिन हमें सारे शॉट्स देने थे चलने वाले, तो हम ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, शॉट्स दे रहे थे। सो बट इट वाज फन। सर ने हमारी हीलिंग की, सर ने पट्टी लगाई। सर ने पट्टी लगाई। कहानी की भी कुछ ऐसी ही है, चोट हम दे रहे हैं और मरहम वो लगा रहे हैं। बिल्कुल ट्रू टू आवर कैरेक्टर्स, वेरी। क्रक्स बता दिया हमने आपको। हम ओटीटी की बात करें, जियो सिनेमा पे इस समय बैक टू बैक ऐसे वेब सीरीज आ रहे हैं, ऐसे फिल्म आ रहे हैं जो एक के बाद एक चैलेंजिंग हो जाती है। इसमें आपके जो वेब सीरीज आ रहे हैं तो कितने चैलेंजिंग हो जाते हैं खुद के वेब सीरीज को ऑडियंस तक पहुंचाना, और ऑडियंस को अपने वेब सीरीज तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या बिकॉज आई थिंक जो आज हमें कंटेंट देखने मिल रहा है बहुत हार्ड हिटिंग कंटेंट है, एंड बहुत टाइम से एक सिंपल स्वीट इजी फैमिली लव स्टोरी हमने शायद नहीं देखी है। एंड ये उन चीज़ों के बारे में, वो हर एक चीज़ एड्रेस करता है, एंड इट्स ऑल अबाउट लव, एंड बहुत रियलिस्टिक चीज़ें हैं, बहुत रिलेटेबल हैं। सो आई थिंक this will touch that nerve. You want to say something? नहीं, मैं कह रहा था कि आपने जो सवाल पूछा वो बहुत सही सवाल है कि इतने सारी चीज़ों में कैसे दिखेगा। तो मैं सोच रहा था कि हम अभी रील्स देखने बैठते हैं तो 30-30 मिनट रील्स देख लेते हैं, उसमें से एक आध रील पसंद आ जाता है और उसके बारे में हम और चीज़ें देखने लगते हैं। तो वो ऐसी वाली चीज़ है कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अगर पर हमारा शो इस तरह का, अगर आप पहला एपिसोड देखना शुरू कर देंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ इतना है कि यहाँ तक जाना है, तो बहुत मुश्किल है, मतलब सभी के लिए मुश्किल है, किसी भी चैनल पे जाओ तो मुश्किल है। बट अभी इसीलिए आपके पास प्रमोशन के लिए आए हैं, ताकि आप लोगों को बता सके कि यही शो देखो आप उसमें, तो वही आशा है। एंड ऑल्सो आई फील अभी जैसे अटेंशन स्पैन कम हो गया है, रील्स देखते हैं लोग 10-10 मिनट में, आपको चेंज करना है, अगर बहुत कुछ अच्छा ना लगे, बहुत कुछ एवरेज भी लगे तो शायद नहीं देखते, मैं नहीं देखता। और बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, जियो के ही बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं, तो उसमें आप अपनी स्पेस कैसे ढूंढते हैं। आई थिंक
प्लेटफॉर्म पे और जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म जो फ्री हैं उन पे आपका कोई भी प्रोजेक्ट या शो होने का एक फ़ायदा ये है कि लोग आपके शो को बाद में आके देखेंगे. मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आज 7-8-10 दिन में ही ये शो देखा जाए. अब ये शो अमर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ अभी प्लेटफॉर्म पे है. अब ये धीरे 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 ऑडियंस जिसको हल्का रोमांटिक अच्छा सिंपल शो देखना है वो धीरे 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 पहुंचेगी. तो आई फील अगर आपका शो अच्छा है और आपका प्रोजेक्ट अच्छा है वो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेता है किसी तरीके से. और स्पेशली आपकी अगर प्लेटफॉर्म फ्री हो सो आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है और धीरे 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 आई थिंक यू गेट द व्यूअरशिप विच द शो वांट्स. वही शोज़ तो बहुत सारे आ रहे हैं और सारे एंटरटेनिंग हैं. ऐसा नहीं है जियो पे सारे शोज़ आ रहे हैं, सारे एंटरटेनिंग हैं. बट कुछ होता है ना, कुछ शोज़ हम जैसे दोस्तों के साथ देखते हैं, कुछ शोज़ हम अकेले में देखते हैं, कुछ शोज़ हम मतलब और भी जो करीबी दोस्त हैं उन लोगों के साथ देखते हैं. बट ये जो शो है आप कैसे भी इंजॉय कर सकते हो, चाहे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अकेले, कैसे भी. और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि फैमिली के साथ देखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फैमिली ड्रामा है, फैमिली इमोशंस है, बहुत अच्छा लगेगा देखने में. तो हाँ, लंच करते हुए, डिनर करते हुए घर वालों के साथ ज़रूर देखें. Yes. वो एक्चुअली कुछ मतलब बचपन में होता है ना कि एक आध शो, एक आध फिल्म आपने घर वालों के साथ देखी होती है और आपकी मेमोरी बन जाती है लाइफ टाइम के लिए कि यार 15-20 साल पहले हमने ये फिल्म एक साथ देखी थी और वो बहुत नॉस्टैल्जिक बन जाता है. मुझे लगता है ये शो उस तरह का ज़रूर है कि आप फैमिली के साथ बैठ के देखोगे तो बाद में आप सब एक साथ बहुत खुश हो जाओगे कि अरे अच्छा शो देख लिया. सर एक बहुत फेमस डायलॉग है कि मोहल्ले का प्यार शहर के लौंडे लेके चले जाते हैं. तो आपका प्यार, क्या बात है, आपका प्यार क्या लगता है कि आपका प्यार आपके पास नहीं अभी तो हाँ, अभी तो मोहल्ले का प्यार मोहल्ले में ही है क्योंकि सब आशिक मोहल्ले में ही है इस शो के. सब छोड़ छाड़ के आ गए. हाँ मोहल्ले तो वो भी वापस आ गए. हाँ मोहल्ले में ही है सब कुछ. ये है तो मेहर का कमाल. क्या बात है, क्या बात है. और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा उसमें प्रॉपर देसी देसी डायलॉग, देसी रोल, तो कितना एंजॉयमेंट रहता है, कितना उस, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई के वातावरण में हमारा एक अलग से लाइफस्टाइल है. जी वहाँ के लाइफस्टाइल जीने में कितना मजा आया आप सभी को? बहुत मज़ा आया. मतलब ये दोनों तो दिल्ली से हैं तो इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही थी क्योंकि मैं पूना से हूँ, ये मुंबई से है. तो ये लोगों ने काफ़ी हेल्प की, डायरेक्टर, राइटर ने सब ने हेल्प की और जितना ऑथेंटिक बना सके और तो वही कोशिश थी. और अभी ट्रेलर देख के सब लोग बोल रहे कि अरे एक्चुअली दिल्ली की छोटे शहर की, नॉट छोटे शहर की, मोहल्ले की कहानी लग रही है. तो आई थिंक वही सक्सेस है शो का इन अ वे. Yes. आपसे कहना चाहेंगे जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अब सेलिब्रिटीज जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो भी खुद आना चाहते हैं अपना खुद का शो, खुद का वेब सीरीज लेके. तो जब आपके पास कास्टिंग के ऑफर आए तो आपका रिएक्शन कैसा था? कैसा था आप सभी का कि हाँ ये शो हमें करना है, इसके रोल्स आप सबको कितने आकर्षित लगे? मैं बहुत ही क्लियरली पिक्चराइज कर सकती हूँ क्योंकि हमने ये शो कुछ वक्त पहले बनाया है. तो जब मुझे ये कहानी सबसे पहले नरेट करी थी डायरेक्टर साहब जो हैं हमारे अखिलेश वत्स, वो आई रिमेंबर कुछ शॉपिंग करते करते गलियों में से फ़ोन पे मुझे एक नरेशन दे रहे थे और बहुत ही प्यारी कहानी लगी मुझे मेहर बहुत प्यारी लगी. एंड मुझे एज एन एक्टर हमेशा कुछ अलग करने की वो चाहत होती है कि अभी मैंने पिछले टाइम कुछ बहुत ही एक इंटेंस कैरेक्टर किया तो मुझे अभी कुछ बहुत प्यारा करना था एंड वो स्क्रिप्ट चल के आ गई मेरे पास. तो जब मुझे आई हर्ड द स्टोरी मुझे लगा कि आई थिंक आई वांट टू डू दिस. लाइक इन कोई सेकंड थॉट नहीं था. तो बिकॉज कॉलोनी की कहानी है एंड मेहर का जो ग्राफ है, कैरेक्टर ग्राफ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आई वॉज रेडी सिंस day one. That's how Meher happened for me. अच्छा, sorry, my bad. आई थिंक मुझे पर्सनली दिल्ली का कुछ करना था. मैं दिल्ली से हूँ बट दिल्ली का मैंने कुछ किया नहीं है. और दूसरा ये है कि बहुत स्टीरियोटिपिकल वे में दिल्ली को दिखाया जाता है कि दिल्ली में ऐसे चलते हैं, ऐसे होता है. ये बहुत करेक्ट लग रहा था इन टर्म्स ऑफ कि जो लिखाई और जो बोली जो सुनाई दे रही है. और कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अब मैं
अनफॉर्चुनेटली अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट एक दिल पे एक आशिक जैसा होता है, और उसकी पूरी एक जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया उसने। और हाँ, मुझे भी ज़्यादा इट वाज अ नो ब्रेनर, मुझे इतनी कोई तकलीफ़ नहीं हुई वो कैरेक्टर लेने में। एक छुट्टन का कैरेक्टर, वही मैंने जब स्क्रिप्ट देखी, जब मेरे को सर ने सुनाया, मैंने कहा सर ये तो मैं ही हूँ, आप मेरे बारे में ही मेरे को क्यों बता रहे हो? कह रहे भाई यही करना है तेरे को प्ले। तो मेरे लिए मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत चैलेंजिंग था, मेरे लिए बहुत ये था कि हाँ यार मेरे को कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में मैं खुद को ही देख पा रहा हूँ, तो मैंने बहुत ईजिली किया, मेरे को मज़ा आया, काफ़ी एंटरटेनिंग था, तो यही था। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा कभी नहीं आया, इतना मज़ा आया। सर जाते जाते एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, रिसेंटली मूवी आई थी आदिपुरुष, हाँ, और आपके कंटेंट तो सभी को एक चैलेंजिंग, एक सस्पेंस दे रहा है कि आगे स्टोरी क्या है, बट इस मूवी को आप सभी ने आई होप देखा होगा कि नहीं देखा होगा, बट कैसे लगी आपको मूवी? आई एम सॉरी, देखी नहीं अभी तक। कुछ बोलना चाहेंगे कि एज अ राम, स्पेशली हनुमान जी को जो बोला गया कि ही इज नॉट गॉड, नहीं मैं, अच्छा ये भगवान नहीं है, ये एक भक्त हैं, उनके राइटर ने कहा है। अच्छा, हाँ, हमने कोई देखी नहीं है तो यस, आई ओके, थिंक ओके, जाते जाते Thank you. अपने इस नेक्स्ट डोर के रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस? 3 जुलाई को शो आ रहा है जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा फ्री है सबके लिए, तो कुछ कष्ट ही नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ क्लिक करके शो शुरू करना है, और हाँ सब परिवार, और आपको देखे आप 10 एपिसोड देख लेंगे ऐसे ही आप, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।